हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक मित्रों। पिछले वीडियो में हम फ्लावर का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने फ्लावर के पार्ट्स के बारे में अध्ययन किया, एपिगाइनस, पेरिगाइनस, इन सब के बारे में अध्ययन किया। आज हम उसी फ्लावर से रिलेटेड अगले टॉपिक सहपत्री या असहपत्री फ्लावर, दैट मीन्स बैक्टीरिएट फ्लावर और ई बैक्टीरिएट फ्लावर के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए बिना देर किए हम शुरुआत करते हैं बैक्टीरिएट फ्लावर की। ठीक है, मित्रों, जब हम फ्लोरल फार्मूला लिखने लगते हैं, सभी फैमिली के पढ़ने के बाद, हम पुष्पों के अध्ययन करने के बाद फ्लोरल फार्मूला लिखते हैं। तो फ्लोरल फार्मूला या पुष्पी सूत्र में हमको उसके संक्षेप संकेताक्षर अर्थात साइन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ ब्रैक्टिएट को दर्शाने के लिए जो साइन दिया गया है वो है BR। ठीक है, अर्थात जिस फैमिली में या जिस जीनस के फ्लावर में ब्रैक्टिएट पाया जाएगा उसे हम प्रदर्शित करेंगे BR से। इसका मतलब है कि अगर किसी फ्लावर में BR से उसके फ्लोरल डायग्राम या फ्लोरल फार्मूला को प्रदर्शित किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है, तो उस फ्लावर में क्या है, ब्रैक्ट प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं कि ब्रैक्ट क्या होता है। तो जिस अक्ष से क्या होते हैं, जैसे सपोज दैट यहाँ से क्या है, अब जिस अक्ष से पुष्प विकसित होने वाले होते हैं, यहाँ से मान लीजिए पुष्प लगा है, ठीक है, तो यहीं से एक पत्ती जैसी रचना निकली होती है, यहीं से पत्ती जैसी रचना निकलती है, जिसे हम ब्रैक्ट कहते हैं या सहपत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिस अक्ष से पुष्प निकलते हैं उसी के पुष्प के पास से क्या होते हैं, पत्ती जैसी संरचना निकलती है, जिसे हम सहपत्र कहते हैं। तो कह सकते हैं कि जिस अक्ष से पुष्प विकसित होते हैं, जिस अक्ष से पुष्प विकसित होते हैं उसके आधार से पत्तीनुमा संरचना निकलती है। पत्तीनुमा संरचना निकलती है, जिसे सहपत्र या ब्रैक्ट कहते हैं। जिसे सहपत्र या ब्रैक्ट कहते हैं। तो यहाँ देखिए, ब्रैक्टिएट फ्लावर अर्थात जिस फ्लावर में ब्रैक्ट प्रेजेंट होगा उसको हम कहेंगे ब्रैक्टिएट फ्लावर। ठीक है, तो आगे हम बात करें, अगर हम इसकी चर्चा करें तो फ्लावर विथ ब्रैक्ट, फ्लावर विथ ब्रैक्ट इज कॉल्ड ब्रैक्टिएट फ्लावर। मतलब सहपत्र के साथ जो पुष्प पाए जाएंगे उनको हम कहेंगे सहपत्री पुष्प। ठीक है, उसको हम कहेंगे सहपत्री पुष्प या ब्रैक्टिएट फ्लावर। अगर हम फैमिली की बात करें कि किस किस फैमिली में आपको ब्रैक्ट देखने को मिलेगा, तो इसमें हमारा पहला फैमिली है, एग्जाम्पल के तौर पर, तो इसमें हमारा पहला फैमिली है मालवेसी। ठीक है, जिसमें हम गुड़हल पढ़ते हैं, कॉटन गॉसिपियम पढ़ते हैं। मालवेसी है, ठीक है, लिलिएसी है, जिसमें ओनियन और प्याज के बारे में अध्ययन करते हैं हम। ठीक है, एक सब फैमिली पेपेलियोनेटी है,
पेपेलियोनेटी है, जो कि आपके फेवेसी फैमिली की सब फैमिली है। जिसको पेपेलियोनेसी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसमें भी देखने को मिलता है। साथ ही साथ एस्ट्रेसिया कंपोजिटी, ठीक है, इन सब फ्लावर में क्या होते हैं, आपके ब्रैक्ट देखने को मिलते हैं। इन सब फैमिली के फ्लावर में कुछ जीनस ऐसे हैं जिसमें आपको ब्रैक्ट देखने को मिलेंगे, तो ऐसे फ्लावर को हम कहेंगे ब्रैक्टिएट फ्लावर। क्लियर है? चलिए आगे अगर हम बात करें तो इसी कड़ी में हमारा दूसरा है ई ब्रैक्टेट फ्लावर। ठीक है, ई ब्रैक्टेट फ्लावर। आज आपको हल्का फुल्का आवाज़ आ रही होगी, बगल में शादी उत्सव का मौसम चल रहा है, तो आप कुछ गाने साउंड भी सुन सकते हैं। अच्छा है, म्यूजिक आपके दिमाग के लिए भी और आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, बस ज़्यादा प्रदूषण ना हो और कैसा ध्वनि प्रदूषण ना हो। ठीक है, तो ई ब्रैक्टेड फ्लावर, इसको हम प्रदर्शित करने के लिए EBR से इसको प्रदर्शित करते हैं। जब फ्लोरल फार्मूला लिखना होगा तो अगर हम किसी फ्लोरल फार्मूला में EBR टर्म का यूज करते हैं, दैट मीन्स ऐसे फ्लावर में ब्रैक्ट क्या होंगे, प्रेजेंट्स नहीं होंगे। तो कह सकते हैं फ्लावर विदाउट ब्रैक्ट, फ्लावर विदाउट ब्रैक्ट इज कॉल्ड ebracteate फ्लावर। ठीक है, फ्लावर विदाउट ब्रैक्ट इज कॉल्ड ebracteate फ्लावर। तो इन सब ऊपर की फैमिली को छोड़ करके जितनी भी फैमिली आएंगी सब कैसे हैं, ebracteate फ्लावर के अंतर्गत रखी गई हैं। ठीक है, चलिए एक टर्म यूज किया जाता है इनवॉल्यूकर या इनवॉल्यूसर। तो द वर्ल ऑफ ब्रैक्ट, ठीक है, ब्रैक्ट का जो चक्र होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इनवॉल्यूकर। द वर्ल ऑफ ब्रैक्ट, ठीक है, दैट मीन्स सहपत्रों का चक्र। सहपत्रों का चक्र क्या कहलाएगा, इनवॉल्यूकर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला है आपका स्पैथी। जब ब्रैक्ट इतना ज़्यादा लंबा हो जाए कि वो पूरे पूरे पुष्पक्रम को ही ढक ले, तब उसे हम स्पैथी के नाम से जानते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि when large bract completely encloses whole inflorescence, then it is called स्पैथी। ठीक है, जब ब्रैक्ट इतना बड़ा हो जाए कि वो क्या करे, पूरे के पूरे इन्फ्लोरेसेंस को ही, सपोज दैट अभी आपका इन्फ्लोरेसेंस है, तरह तरह के फूल लगे हुए हैं। ठीक है, अब ब्रैक्ट क्या है, इसको पूरी तरह से क्या करे, ढक ले। ब्रैक्ट इसको पूरी तरह से ढक ले तो इस रचना को हम क्या कहेंगे, स्पैथी कहेंगे। यह संरचना आप देख सकते हैं बनाना में,
ठीक है, जो कि म्यूसेसी फैमिली का है, और मेज में देख सकते हैं, ठीक है, मक्के में। तो इन सब में दोनों में हम स्पैथी की चर्चा करते हैं, जिसमें ब्रैक्ट इतना लंबा हो जाता है कि वो पूरे इन्फ्लोरेसेंस को ही ढक लेता है। तो ब्रैक्ट जब लंबा होकर के पूरे इन्फ्लोरेसेंस को ढक ले तब उसको हम कहेंगे स्पैथी, ठीक है। अगला है पेटेलॉइड। पेटेलॉइड ब्रैक्ट, समझने का प्रयास कीजिएगा जरा। देखिएगा, पेटेलॉइड, पेटल मतलब पुष्प का चमकीला वाला भाग, ठीक है, जिससे कीट देख करके आकर्षित होते हैं। तो यहाँ जब ब्रैक्ट क्या हो, बड़ा हो जाए, पुष्प की अपेक्षा ब्रैक्ट क्या हो, बड़ा हो, और ये क्या हो, कीटों को आकर्षित करने लगे और चमकीले रंग के दिखाई दें, तो ऐसे ब्रैक्ट को हम पेटेलॉइड ब्रैक्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि when the size of bract is greater than size of flower and it is various color like petals, ठीक है, ये वेरियस कलर के हो जाएं और पेटल की तरह दिखाई दे, तब उसे हम क्या कहेंगे, पेटेलॉइड ब्रैक्ट। एग्जाम्पल है मित्रों बोगनवेलिया, देखा होगा आपने, इसमें कांटे भी लगे होते हैं और ये ठंडियों के दिनों में बहुत अच्छे से दिखाई देते हैं आपको। रोडों के किनारे आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। तो बोगनवेलिया, तो वो सहपत्र ही होते हैं या ब्रैक्ट ही होते हैं जो आपके चमकते हुए दिखाई देते हैं, कलरफुल भाग दिखाई देते हैं, उसमें सफ़ेद कलर के पुष्प लगते हैं। तो वो ब्रैक्ट होते हैं जो कलर की रचनाओं में होते हैं, जो कीटों आदि को आकर्षित करने का कार्य करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ब्रैक्ट को हम पेटेलॉइड ब्रैक्ट के नाम से जानते हैं। क्लियर है, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए आगे अगर हम ब्रैक्ट की बात करें तो ब्रैक्ट का एक और रूपांतर देखने को मिलता है जिसे हम ग्लूम्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये आपके गेहूं में दिखाई देता है। ग्लूम्स क्या होते हैं, स्मॉल ड्राई स्केली ब्रैक्ट जब दिखाई दे, मतलब छोटा हो, सूखा हो और सल्क की तरह दिखाई दे, तो ऐसे ब्रैक्ट को हम क्या बोलते हैं, ग्लूम्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो जब ब्रैक्ट क्या हो, स्मॉल ड्राई एंड स्केली, ठीक है, स्मॉल ड्राई और स्केली ब्रैक्ट हो तो उसको हम बोलते हैं ग्लूम्स, ठीक है। तो उसको हम ग्लूम्स बोलते हैं। ये हमारा देखने को मिलता है पोएसी के धान और गेहूं में देखने को मिलता है, ठीक है। तो जब स्मॉल ड्राई और स्केली ब्रैक्ट देखने को मिले तो उसे हम क्या कहेंगे, ग्लूम्स कहेंगे। एग्जाम्पल की अगर आप बात करें हम, तो इसमें हमारा एग्जाम्पल है व्हीट और ग्रास, दोनों आपके ग्रेमिनी फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये ओल्ड नाम है, इसी को हम पोएसी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये दोनों में आपके ग्लूम्स देखने को मिलता है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले ग्लूम्स का उदाहरण है, या फिर स्पैथी कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं, बात करते हैं ईपी कैलिक्स की। ये हमारा ब्रैक्ट समाप्त हुआ, जिसमें हम देख रहे थे कि जिसमें ब्रैक्ट पाए जाएं वो क्या है, ब्रैक्टिएट है, नहीं पाए जाए तो उसको हम ई ब्रैक्टिएट के नाम से जानते हैं, ठीक है। सहपत्र, असहपत्री। अब हमारा है ईपी कैलिक्स, ईपी कैलिक्स, ठीक है।
ए वर्ल ऑफ ब्रैक्टियोल्स, ए वर्ल ऑफ ब्रैक्टियोल्स फॉर्म इपिकैलिक्स। ब्रैक्टियोल का चक्र जो होता है सहपत्रिकाएं बोलते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, सहपत्रिकाएं, जो कि पुष्प वृंत पर, जो पुष्प का डंठल होता है उस पर जो पत्ती जैसी संरचनाएं पाई जा रही हैं उसको हम क्या कह रहे हैं, ब्रैक्टियोल कह रहे हैं। और किनारे से जो निकल रही है संरचना पत्ती जैसी, जहाँ पे अक्ष से जहाँ से पत्तियां वो पुष्प निकल रहे हैं वहाँ से जो पत्ती जैसी रचना पाई जा रही है उसको हम ब्रैक्ट कह रहे हैं। और जो डंठल है, जो पेडिसेल है, जिस पर आपके पुष्प वृंत जिसको आप डंठल कह रहे हैं, उस डंठल से जो पत्ती जैसी संरचना निकली उसको हम ब्रैक्टियोल या सहपत्रिकाएं के नाम से जानते हैं। तो सहपत्रिकाएं जो हैं वो चक्र में मिलकर के इपिकैलिक्स का निर्माण करती हैं। तो ए वर्ल ऑफ ब्रैक्टियोल फॉर्म इपिकैलिक्स, वो इपिकैलिक्स का निर्माण करती हैं। ठीक है, और ये प्रेजेंस ऑफ इपिकैलिक्स, जो इपिकैलिक्स होता है ये मालवेसी का सबसे बड़ा कैरेक्टर होता है, मालवेसी। ठीक है, अभी आपको बताएंगे कि एक पुष्प में, अभी पीछे आपको बताया गया था कि ए फ्लावर कंटेन ओनली 4 वॉल्स। ठीक है, एक कंप्लीट फ्लावर में 4 वॉल्स होते हैं। ठीक है, कैलिक्स, कोरोला, गाइनोसियम, एंड्रोसियम या गाइनोसियम। ठीक है, जिसमें कैलिक्स सबसे आउटर मोस्ट वर्ल होता है फ्लावर का, लेकिन मालवेसी एक ऐसी फैमिली है जिसमें आउटर मोस्ट जो वर्ल होता है वो होता है कैलिक्स। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, ये कई बार टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में पूछ भी लिया गया है कि आउटर मोस्ट वर्ल ऑफ मालवेसी फैमिली या मालवेसी फैमिली का कोई एक जीनस दे करके आपसे पूछ सकता है। ठीक है, जिसमें सीडा, मालवा और हिबिस्कस, चाइना रोज ये सब आते हैं। तो उसमें सबसे आउटर मोस्ट जो वर्ल है वो क्या है, इपिकैलिक्स। तो ए वर्ल ऑफ ब्रैक्टियोल फॉर्म इपिकैलिक्स, जो कि मालवेसी फैमिली का सबसे बड़ा कैरेक्टर है। ठीक है, चलिए, तो आगे बता ही दिए कि आपको क्या है, ये ब्रैक्ट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि पेडिसेल पर पाए जाते हैं, जो पुष्प वृंत पर पाए जाते हैं, उसको हम क्या कह रहे हैं, ब्रैक्टियोल। तो ब्रैक्टियोल का जो वर्ल होगा उसको हम इपिकैलिक्स के नाम से जानेंगे। ठीक है मित्रों, चलिए आगे हम बात करते हैं। ये तो हमारा ब्रैक्ट के आधार पर फ्लावर हुआ। अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर की। ठीक है, इसको आपने पीछे थोड़ा सा जाना था, यहाँ से हम डिटेल से चर्चा करेंगे। पार्ट्स ऑफ फ्लावर, पुष्पों के भाग। ठीक है, एक पुष्प के 4 भाग होते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम कह सकते हैं कि पुष्प के 4 भाग होते हैं। ठीक, कौन कौन से, कैलिक्स जिसको आप कहते हैं बाह्य दलपुंज, कोरोला दलपुंज, एंड्रोसियम, पुमंग, गाइनोसियम, जायांग। ठीक है, तो एक पुष्प के कितने भाग हैं, 4 भाग होते हैं। यहाँ हम सबसे पहले बात करेंगे कैलिक्स की। सबसे पहले हम बात करते हैं कैलिक्स की। ठीक है, जिसको हम कह रहे हैं बाह्य दल पुंज। किसी पुष्प में जो सबसे बाहरी हरे ग्रीन कलर का पार्ट दिखाई देता है वो क्या है, बाह्य दल पुंज है। इसमें भी मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है जिसकी चर्चा अभी हम करेंगे थोड़ी देर पे। तो बाह्य दल पुंज की बात करें तो ये कह सकते हैं कि यह पुष्प का
सबसे बाहरी चक्र है। मतलब आउटर मोस्ट वर्ल ऑफ फ्लावर, ठीक है। लेकिन इसके एक्सेप्शन है मित्रों। एक्सेप्शन में आपको बताया गया, जैसे मालवेसी फैमिली, याद करिए मैंने यहां अभी बताया कि इपीकैलिक्स क्या है, द आउटर मोस्ट वर्ल ऑफ मालवेसी फैमिली इपीकैलिक्स, ठीक है। तो यहाँ ये सेकंड हो जाएगा, जबकि अन्य फ्लावर में क्या होते हैं, जो कैलिक्स होते हैं वो आउटर मोस्ट वर्ल ऑफ फ्लावर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक्सेप्शन है मालवेसी, ठीक है, जिसमें आपके हिबिस्कस, सीडा, मालवा, ठीक है, ये सब जीनस आते हैं। और यहां जो कैलिक्स होगा वो सेकेंड आउटर मोस्ट वर्ल होगा, ठीक है, सेकेंड आउटर मोस्ट। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है यहाँ ईपी कैलिक्स, यहाँ फर्स्ट क्या होगा, ईपी कैलिक्स होगा। क्लियर है। चलिए आगे अगर हम बात करें तो जो कैलिक्स की यूनिट होती है, कैलिक्स की यूनिट अर्थात इकाई, उसको हम कहते हैं सेपल, उसको हम क्या कहते हैं, सेपल, ठीक है। कैलिक्स की यूनिट को हम क्या कह रहे हैं, सेपल। और ये जो सेपल होते हैं वो दो प्रकार के हैं, ठीक है। सेपल में बी फ्री, में बी फ्यूज्ड, या तो अलग अलग हो सकते हैं या तो आपस में जुड़े हो सकते हैं। तो मे बी फ्री या मे बी फ्यूज्ड, ठीक है। तो जब फ्री रहेंगे, जब सभी सेपल्स क्या हो, अलग अलग हो, तब उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, नाम है पॉलीसेपेलस। उस टर्म का नाम क्या है, पॉलीसेपेलस या क्राइसोसेपेलस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। पॉलीसेपेलस या फिर क्राइसोसेपेलस। पॉली माने जानते हैं आप, बहुत से, सेपेलस माने सेपल, ठीक है। जब बहुत सारे सेपल हो, आपस में जुड़े ना हो, फ्री हो, तब उसे हम क्या कहेंगे, पॉलीसेपेलस। और जब सेपल्स आपस में जुड़े हों, जब सेपल आपस में जुड़े हों, तब उसे हम कहेंगे सिनसेपेलस या गैमोसेपेलस, ठीक है। तो जब फ्यूज हो तो गैमोसेपेलस और फ्री हो तो पॉलीसेपेलस। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें ब्रेसिकेसी फैमिली आती है, या इसी को हम क्रूसीफेरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, क्रूसीफेरी के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें जैसे मस्टर्ड, रेडिस, मूली, ठीक है। तो ये सब कैसे हैं, पॉलीसेपेलस के अंतर्गत आते हैं, जिसमें सेपल्स क्या हैं, फ्री हैं, ठीक है। अगर इसमें हम बात करें तो इसमें आपका कॉटन आता है, जो कि मालवेसी फैमिली का है, ठीक है। धतूरा है, ब्रिंजल है, जो कि सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग रखते हैं। तो देख रहे हैं हम कि मालवेसी, सोलेनेसी, इन सब में क्या है, गैमोसेपेलस पाए जा रहे हैं, जबकि क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी में आपके पॉलीसेपेलस और यहाँ गैमोसेपेलस देखने को मिलता है।
ठीक है, तो इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। थोड़ा सा और बात करते हैं कैलिक्स के बारे में, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए मित्रों, बात करते हैं अगर कैलिक्स को किससे प्रदर्शित किया जाए फ्लोरल फार्मूला के लिए, तो कैलिक्स को के से प्रदर्शित करते हैं। कैलिक्स को के से प्रदर्शित किया जाता है। और मैंने आपको बताया कि इसकी जो यूनिट है वो सेपल है। तो अगर के यन, ठीक है, इसको यन को ब्रैकेट में न बंद किया जाए तो ये कंडीशन आपके दर्शाएगी पॉलीसेपेलस को, ठीक है। और अगर के यन को ब्रैकेट में बंद कर दिया जाए तो इसका मतलब सभी क्या है, फ्यूज है। और जब फ्यूज होगा तो वो दर्शाएगा आपके गैमोसेपेलस को। क्लियर है? तो के यन, ठीक है, के से कैलिक्स, कैलिस, और यन क्या बता रहा है, नंबर ऑफ सेपल्स। तो नंबर ऑफ सेपल्स जब ब्रैकेट में क्लोज हो तो इसका मतलब क्या है, गैमोसेपेलस, और ब्रैकेट ना हो तो वो क्या है, पॉलीसेपेलस। क्लियर है? चलिए अब हम पढ़ते हैं मोडिफिकेशन ऑफ कैलिक्स। बाह्य दलपुंज के रूपांतरण। बाह्य दलपुंज के रूपांतरण, ठीक है। इसमें पहला जो रूपांतरण है मित्रों वो है पैपस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में कई बार पूछा गया है और पूछने की फिर संभावना बनती है। तो पैपस क्या है, परसिस्टेंट टाइप का इपिकैलिक्स है। परसिस्टेंट का मतलब होता है चिरलग्न, चिरलग्न का मतलब लंबे समय तक लगे रहना। एक दरअसल होता क्या है कि जब फ्लावर से फ्रूट का निर्माण होता है तो फ्रूट बनते समय पुष्प के कैलिक्स, कोरोला या सभी भाग क्या होते हैं, झड़ जाते हैं। लेकिन कुछ फ्रूट्स ऐसे भी होते हैं, कुछ फैमिली ऐसी भी होती हैं जिसमें कैलिक्स क्या होते हैं, लगातार लगे ही रहते हैं। तो ऐसे लगे वाले कैलिक्स को हम क्या कह रहे हैं, परसिस्टेंट कैलिक्स। तो पैपस कैसा है, परसिस्टेंट कैलिक्स, अर्थात चिरलग्न बाह्यदल है। ठीक है, अब पैपस है क्या, तो जब कैलिक्स मॉडिफाइड इनटू हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, जब कैलिक्स क्या हो, हेयर लाइक स्ट्रक्चर में डेवलप्ड हो जाए, ठीक है, तब उसको हम क्या कहेंगे, पैपस कहेंगे। अर्थात कैलिक्स मॉडिफाइड इनटू हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, जब क्या हो, कैलिक्स मॉडिफाइड इनटू हेयर लाइक स्ट्रक्चर। तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर में ये चेंज तो हो गया, लेकिन इसका काम क्या होगा, तो इसका काम होगा हेल्प इन फ्रूट डिस्पर्सल, हेल्प इन फ्रूट डिस्पर्सल, दैट मीन्स फलों के प्रकीर्णन में सहायता करना, फलों के प्रकीर्णन, प्रकीर्णन का मतलब दूर दूर तक फैलाने में सहायता करना। ठीक है, यहां मैंने परसिस्टेंट का मतलब होता है, मैंने बताया आपको कि फल लगने के बाद भी क्या हो, वह फल के साथ लगे रहें कैलिक्स, तो उसको हम कहेंगे परसिस्टेंट कैलिक्स। तो यहाँ जो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो देखिए यहाँ कह रहा है कि हेल्प इन फ्रूट डिस्पर्सल, अर्थात फल बनने के बाद भी कैलिक्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर में चेंज हो गया है, और वह क्या है, एक फलों के एक स्थान से दूसरे स्थान तक डिस्पर्सन में सहायता करते हैं। तो अगर हम परसिस्टेंट कैलिक्स की बात करें तो डू नॉट फॉल एंड रिमेन अटैच टू फ्रूट, ठीक है, तब उसको हम क्या कहेंगे,
परसिस्टेंट कैलिक्स। ठीक है, जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें यहाँ हम, तो इसमें हमारा एग्जाम्पल है टोमेटो। टोमेटो में आप लगा हुआ देख सकते हैं। ठीक है, ब्रिंजल, ब्रिंजल में भी देखने को मिल सकता है ऐसा, कॉटन में भी, और धतूरा में भी देखने को मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये तो हुआ आपके चिरलग्न या परसिस्टेंट कैलिक्स की। तो ये पहले मैंने बताया कि पेपस, तो पेपस क्या है कि जब कैलिक्स मॉडिफाइड हो जाए हेयर लाइक स्ट्रक्चर में, तो उसको हम कहते हैं पेपस। ठीक है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर में चेंज हुआ तो उसको हम पेपस कहते हैं, और ये फूड के डिस्पर्सन में सहायता करते हैं। ठीक है, ये आपके पाए जाते हैं, और ये किस मैकेनिज्म के द्वारा फूड के द्वारा करेंगे, तो पैरासूट मैकेनिज्म के द्वारा। ठीक है, तो पैरासूट मैकेनिज्म का काम कौन करता है, तो पैरासूट मैकेनिज्म का काम पेपस करता है। और पेपस है क्या, ये मॉडिफिकेशन ऑफ कैलिक्स है। क्लियर है। चलिए, इसका एग्जांपल अगर हम बात करें तो ये आपको देखने को मिलता है एस्टेरेसी और कंपोजिटी फैमिली में। एस्टेरेसी या कंपोजिटी फैमिली में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा होगा सनफ्लावर, सनफ्लावर में दो तरह के फ्लोरेट बनते हैं, डिस्क फ्लोरेट, रे फ्लोरेट। ठीक है, डिस्क फ्लोरेट, रे फ्लोरेट। तो डिस्क फ्लोरेट में भी पेपस देखने को मिलता है, और यहां रे फ्लोरेट में भी पेपस देखने को मिलता है। ठीक है, ये भी तो कह सकते हैं सनफ्लावर में आपके दोनों प्रकार के फ्लोरेट में पेपस देखने को मिलते हैं। ये कैरेक्टर है, ये मेन कैरेक्टर है आपके सनफ्लावर का। क्लियर है। चलिए आगे है, देखिए पहला तो पेपस था, अब दूसरा है फ्लैग कैलिक्स। फ्लैग कैलिक्स, ठीक है, या इसी को लीफी कैलिक्स भी बोल सकते हैं, लीफी कैलिक्स, या फिर इसको हम पेटेलॉइड कैलिक्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो फ्लैग कैलिक्स, लीफी कैलिक्स या पेटेलॉइड कैलिक्स। ठीक है, या इसी को एक और नाम से जानेंगे अभी हम, एडवर्टाइजिंग फ्लैग। बात करते हैं सबकी कि इसके नाम इतने क्यों दिए गए हैं। तो जब क्या हो, कैलिक्स इतना बड़ा हो जाए कि वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिले। ठीक है, कैलिक्स है, कैलिक्स बड़ा हो करके लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना ले, तो उसको हम क्या कहेंगे, फ्लैग कैलिक्स या लीफी कैलिक्स। ठीक है, और ये पेटल की तरह कलर हो जाते हैं, तो कलर्ड हो जाते हैं, किस तरह से, पेटल की तरह कलर्ड हो जाते हैं, इसलिए इसको हम पेटेलाइड कैलिक्स के नाम से जानते हैं। तो पेटल की तरह है, तो पेटल क्या करता है, कीटों आदि को आकर्षित करने का कार्य करता है, अट्रैक्ट करने का काम करता है। तो ये लीफी कैलिक्स क्या करेंगे, अट्रैक्ट करने का काम करेंगे, अर्थात ये दिखाने का काम करते हैं। ठीक है, आपने किसी भी चीज पे देखे होंगे तो एक डेमो रखा रहता है, वो आपको दिखाता है, आकर्षित करने के लिए चीजें मार्केट में, दुकानों पर एक पुतला रखा होता है, डेमो रखा होता है। वो डेमो क्या करती है कि हम जैसे खरीदारों को या कस्टमर को आकर्षित करने का कार्य करती हैं। ठीक है, अब उसको देख करके आप दुकान की तरफ आकर्षित होंगे, और फिर जा करके देखेंगे कि वहाँ कौन सी चीज़ें हैं। ठीक है, और न चाहते हुए भी आप कुछ अच्छा लग जाएगा और खरीदेंगे। तो वही चीज़ यहाँ भी है कि इसको, ये जो आपके लीफी या फ्लैग कैलिक्स हैं, जिसको एडवर्टाइजिंग फ्लैग का नाम दिया जा रहा है, वह फ्लैग को देख करके कीट आकर्षित होगा, और न चाहते हुए भी वो पॉलिनेशन में सहायता करेगा। क्लियर है। और यहाँ जो ऐसे फ्लावर में जो देखने को मिलता है वो मरमैकोफिली देखने को मिलता है, मरमैकोफिली।
ये पॉलिनेशन का एक प्रकार है जब पॉलिनेशन बाय एंड्स हो, मतलब चींटी के द्वारा। जब चींटी के द्वारा होता है पॉलिनेशन तब उसको मर्मैकोफिली कहते हैं। ठीक है, तो इसमें एक फ्लावर है, अर्थात यहां हम कह सकते हैं कि जब कैलिक्स modified into leaf like structure and looks like petals and attract इंसेक्ट, और क्या करें, कीटों को, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम कर रहा है, इसीलिए इसको एडवर्टाइजिंग फ्लैग के नाम से जानते हैं। क्लियर है? तो इसमें आपका एग्जांपल है म्यूसेंड्रा। जिसे रेड फ्लैग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसमें जो कैलिक्स होती है वो इनलार्ज हो जाती है, बड़ी हो जाती है और लीफ लाइक स्ट्रक्चर में चेंज हो जाती है, इसलिए वह अब पेटल की तरह दिखने लगता है, तो इसीलिए उसको नाम दिया गया है लीफी स्ट्रक्चर, फ्लैग स्ट्रक्चर या एडवर्टाइजिंग फ्लैग या पेटेलॉइड कैरेक्टर। यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट है म्यूसेंड्रा। ठीक है, म्यूसेंड्रा में कैसा कैलिक्स पाया जाता है? पेटेलॉइड, एडवर्टाइजिंग। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, एडवर्टाइजिंग फ्लैग पाया जाता है, तो एग्जाम्पल है आपका म्यूसेंड्रा में। क्लियर है? इतना नोट करिए, आगे हम बात करते हैं और भी इसके मॉडिफिकेशन की। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे हम अगर कैलिक्स के अगले रूपांतरण की बात करें तो हमारा अगला है स्पाइनी कैलिक्स। दैट मीन्स कैलिक्स मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स। ठीक है, यहां भी ये भी जो कैलिक्स हैं ये परसिस्टेंट टाइप का होते हैं। ये भी स्पाइन कैलिक्स भी कैसे हैं? परसिस्टेंट कैलिक्स हैं। परसिस्टेंट मैंने आपको बताया था कि फल लगने के बाद भी अगर कैलिक्स लगे रहें तो ऐसे कैलिक्स को हम कहते हैं परसिस्टेंट कैलिक्स। तो स्पाइनी कैलिक्स भी क्या है? आपके परसिस्टेंट कैलिक्स होते हैं। तो यहां हम कह सकते हैं कैलिक्स मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स, कांटों में रूपांतरित हो जाएं। दैट मीन्स जब बादल कांटों में रूपांतरित हो जाए। ठीक है, तब उसे हम क्या कहेंगे? स्पाइनी कैलिक्स या सूल युक्त बादल। जैसे एग्जाम्पल है हमारा ट्रैपा अर्थात सिंघाड़ा। ठीक है, इसको आप वाटर चेस्टनट के नाम से भी जानते हैं ना। यहाँ रूट किस तरफ से पाई जाती है? एसिमिलेटरी रूट या फोटोसिंथेटिक रूट पाई जाती है इसमें। ठीक है, तो यहाँ ट्रैपा या सिंघाड़ा, देखिए थोड़ा सा बनाने की कोशिश करते हैं तो आप देखे होंगे इस तरह से। ये जो फॉर्म देख रहे हैं स्पाइन, ये स्पाइन आपके, ये ट्रैपा है। ठीक है, खाए होंगे आप। तो ये ट्रैपा में ये जो कांटे दिखाई दे रहे हैं ये परसिस्टेंट कैलिक्स, स्पाइन्स कैलिक्स या स्पाइनी कैलिक्स होते हैं। क्लियर है? चलिए आगे हम बात करते हैं। तो विंग कैलिक्स, पंख युक्त, विंग्ड कैलिक्स। ठीक है, या इसी को सेमेरॉइड कैलिक्स के नाम से भी जानते हैं। विंग्ड कैलिक्स या
सेमेरॉइड कैलिक्स, दैट मीन्स पखयुक्त। जब कैलिक्स क्या हो, मॉडिफाइड इनटू विंग्स, पंख में रूपांतरित हो जाएं, तब उसे हम क्या कहेंगे, सेमेरॉइड कैलिक्स या विंग्ड कैलिक्स। ठीक है, तो इसका एग्जांपल है सोरिया, सोरिया रोबस्टा। ठीक है, जिसको हम साल या साकू के नाम से भी जानते हैं, साकू, साल या साकू के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होते हैं, जो कैलिक्स होते हैं वो विंग, दैट मीन्स पंख में की संरचना में परिवर्तित हो जाते हैं। साथ ही साथ होपिया और डिप्टेरोकार्पस, इसमें भी आपको विंग्ड या सेमेरॉइड कैलिक्स देखने को मिलेगा। क्लियर है? चलिए आगे हम बात करते हैं फ्लेसी कैलिक्स, मांसल। ठीक है, फैसी कैलिक्स क्या हो, फ्लेसी और एडिबल हो जाएं, तब उसे हम क्या कहते हैं, कैलिक्स फ्लेसी, फ्लेसी मतलब मांसल, ठीक है, एंड एडिबल, खाने योग्य। ठीक है, खाने योग्य या मांसल। ठीक है, तब उसे हम क्या कहेंगे, फ्लैसी कैलिक्स। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल है डेलिनियम, डेलिनियम। ठीक है, डेलिनियम इसका एग्जाम्पल है, जिसको हम कॉमनली एलिफेंट एप्पल के नाम से जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, एलिफेंट एप्पल किसे कहते हैं, तो एलिफेंट एप्पल डेलिनियम्स को कहते हैं। ठीक है, यहाँ एप्पल से संबंधित कुछ और बात करें हम मित्रों, तो जरा देखिएगा, एक टर्म यूज किया जाता है थॉर्न एप्पल। याद रखिएगा, ये आपके कंपटीशन के लिए या नॉलेज के लिए बहुत ही जरूरी है। एलिफेंट एप्पल किसको कहा जा रहा है, डेलिनियम को। थॉर्न एप्पल एक होता है जिसका नाम है धतूरा, जो कि सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। तो धतूरा को हम थॉर्न एप्पल के नाम से जानते हैं। एक होता है वुड एप्पल। ठीक है, एक होता है वुड एप्पल जिसमें नाम आता है ईगल का। बेल, ठीक है, बेर नहीं करें, बेल करें, बेल। ठीक है, जो गर्मियों के दिनों में लोग शरबत बना करके पीते हैं उसकी बात, तो उसको कॉमनली कॉल्ड कहा जाता है वुड एप्पल। और उसके बाद एलिफेंट एप्पल आप देख ही रहे हैं डेलिनियम की। एक होता है, मैंने कई बार चर्चा किया है, पुअर मैन एप्पल, पुअर मैन एप्पल। ठीक है, इसको साइडियम गुआजा या गुआवा, दैट मीन्स अमरूद को कहा जाता है। गुआवा या अमरूद को गरीब आदमी का सेब कहा जाता है। ठीक है, और बेल को काष्ठी सेब कहा जा रहा है, और धतूरे को थॉर्न एप्पल के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। एक है हमारा कर्व्ड या स्पोर्ड कैलिक्स, कर्व्ड या स्पोर्ड कैलिक्स। जब क्या हो, कैलिक्स एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लें, नीचे से ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिले और ऊपर आपका क्या है, फ्लावर विकसित हो रहा है, तब इस रचना को हम क्या कहेंगे, स्पोर्ड कैलिक्स। ठीक है, दैट मीन्स कैलिक्स मॉडिफाइड इनटू ट्यूब स्ट्रक्चर या स्पोर, घुंडीनुमा संरचना बना ले, ट्यूब स्पोर में चेंज हो जाए तो उसको हम स्पोर्ड या कर्व्ड कैलिक्स के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल इसमें आपका है डेल्फिनियम, एग्जाम्पल है डेल्फिनियम। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो एक
एग्जाम्पल आपको बताते हैं कि बॉम्बेक्स एक ऐसा जीनस है जिसमें जो कैलिक्स होते हैं वह कप शेप्ड होता है। कैलिक्स कैसे होते हैं? कप शेप्ड पाए जाते हैं, अर्थात प्याले नुमा कैलिक्स कहाँ पाया जाता है? तो एग्जाम्पल क्या है? बॉम्बेक्स में पाए जाते हैं। तो मित्रों ये तो था कैलिक्स के बारे में, ठीक है। ये हमारा आउटर मोस्ट फ्लावर का आउटर मोस्ट वर्ल होता है, चक्र होता है, जिसमें हमने मॉडिफिकेशन के बारे में चर्चा की, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसा लगा इसको आप कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को आप अच्छे से देखिए, अधिक से अधिक जानकारी हमसे लीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी चीज़ें नहीं समझ में आती हैं उसको आप कमेंट कीजिए, अगले वीडियो में हम उसकी चर्चा जरूर करेंगे, ठीक है। आप इस चैनल के माध्यम से हमारे मित्र सर डीके सर की तरफ से आप इस वीडियो का टोटली अंग्रेजी माध्यम भी देख रहे हैं, जिसमें वो फैमिली का अध्ययन साथ साथ हम लोग करा रहे हैं आपको। तो आप वीडियो अच्छे से देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है। इसी बातों के साथ धन्यवाद, ठीक है।